अभी में तो किसान मन के अभी कोई आवाज नहीं है, हाथ में तो कभी एक साथ बराबर नहीं जाए। काबर बीच में इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी हो इस काटा, हमें भी बहुत गड़बड़ी हुई काबर हमें तो डायरेक्ट बटन ला चिपक दी, आदमी पता नहीं चल पाए। पाटन के धान खरीदी केंद्रों में चल रहा कांटा मारी, सोसाइटी में हो रहा धान की कट्टा जाम, तौल करते समय किसानों की मेहनत पर चल रही है कांटा मारी का कैंची, नहीं कोई बोलने वाला, सोसाइटी प्रबंधक मस्त। खबरें विस्तार से। दुर्ग जिला अंतर्गत पाटन ब्लॉक के धान खरीदी केंद्रों में इन दिनों तौल के नाम पर चल रही है कांटामारी का काम। पहले जनप्रतिनिधि बैठते थे तो कर्मचारियों पर लगा रहता था लगाम, पर इस बार सोसाइटी प्रबंधकों की तो निकल पड़ी है। वहीं डीओ काटने के बाद भी मिलर वाहन भेजने में बरत रहे हैं कोताही, जिसके चलते धान खरीदी केंद्रों में धान की कट्टा जाम लगने लगी है। यदि मिलर गाड़ी भेजते भी हैं तो एक दो गाड़ी या फिर कभी कभी ज्यादा गाड़ियां लग जाती है, जिसके चलते हमाल भी नहीं लोड कर पाते गाड़ी। मंडी में अभी धान की आवक ज्यादा हो रही है। धान की खरीदी 21 क्विंटल होने से जो किसान पहले बेच चुके हैं वे भी अपने धान की अब ऑनलाइन टोकन काट रहे हैं। इससे धान खरीदी केंद्रों में जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। वहीं जानकारी के अनुसार किसान को धान बेचने के बाद 2-3 दिनों के अंदर पैसा मिल जा रहा है। वहीं बारदाने की भी कोई दिक्कत नहीं है। वहीं जब हमने धान खरीदी केंद्रों में पहुंचकर जानकारी ली तो धान की तौलाई इलेक्ट्रॉनिक कांटा से बारदाने में 40 किलो 700 ग्राम, तो जूट प्लास्टिक बोरी में 40 किलो 400 से 500 ग्राम के हिसाब से कांटा किया जा रहा है, जबकि सही मायने में किसान का धान 40 किलो का ही कांटा करना है। वहीं जब छत्तीसगढ़ 24 न्यूज के पत्रकार संतोष देवांगन धान खरीदी केंद्रों में पहुंचकर इनकी जानकारी ली तो तौल करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि ऐसा करने के लिए उन्हें वहां के प्रबंधक का आदेश है, इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब खाली प्लास्टिक बोरी को तौला गया तो उस बोरी का वजन महज 150 ग्राम था, जबकि इस बोरी से किसानों का धान 400 से 500 ग्राम अधिक तौला जा रहा था। उसी प्रकार बारदाने का वजन 400 ग्राम के आसपास रहा, जिस पर 700 से 800 ग्राम तौल किया जा रहा था। अब आप ही बताएं, जो किसान अपना खून पसीना बहाकर फसल उगाते हैं उन किसानों के जेबों में कितने की कांटा मारी की जा रही है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं डंगनिया सोसाइटी में भी तौल में अनियमितता देखने को मिला। जब वहां के जिम्मेदार अधिकारी सुनील वर्मा से जानकारी लेने उनसे फोन पर संपर्क साधा गया तो वे स्वयं को बाहर जाना बताया। आपको बता दें कि यह कांटामारी का काम अभी से नहीं पहले से ही चल रहा है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं तौल करने वाले कर्मचारी और निगरानी समिति के अध्यक्ष। आपको बता दें कि यह खबर लगने के बाद हो सकता है वहां के अधिकारी और कर्मचारी अपने आप को सत्यवान बताने के लिए कुछ दिनों के लिए सही तौल करने की ढोंग करेंगे। 40 680 हाँ 680 600 कते के तो बोरी के वजन कते के प्लास्टिक के अभी इसमें 0 बता रहे हैं। चलिए रखे ये बोरी रखे हैं इस पे, और बोरी का वजन जो है 150 ग्राम। कितना है बोरी का वजन? 150 ग्राम 150 ग्राम। और अभी तौल कितना रहे? 400-500 में 40 किलो 400-500 ग्राम 400-500 ग्राम। 40 680 हाँ 680 600 कते के तो बोरी के वजन कते के प्लास्टिक के डंगनिया सोसाइटी में है हम, और हमारे साथ है नीलमणि साहू जी, जो यहाँ के निगरानी समिति के अध्यक्ष है सोसाइटी के। साहू जी जय सिया राम। जय श्री राम। बताओ, आप कई सोसाइटी में इलेक्ट्रॉनिक कांटा है, पर यहाँ पे जो है ऐसे हाथ से करने वाला कांटा है। अभी में तो किसान मन के अभी कोई आवाज नहीं है, जिसे आवाज करी हो मन इलेक्ट्रॉनिक वाला काटा होना चाहिए। अभी हाथ में तो कभी एक साथ बराबर नहीं जाए, काबर बीच में इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी हो इस काटा, हमें भी बहुत गड़बड़ी हुई काबर हमें तो डायरेक्ट बटन ला चिपक दी, आदमी पता नहीं चल पाए। इनमें कम से कम झूलत है, इनमें 100 ग्राम जाही 150 ग्राम जाही ज्यादा से ज्यादा। अच्छा।
हाँ, और मैं तो बटन वाला थे, सेटिंग हो गई तो काय करबो। ऐसे भी होते। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कटम थे, इसने 2 नंबर ही। अच्छा, आपने सुना कि अध्यक्ष जी ने इस तौल के बारे में कितनी अच्छी बात बताई कि कितना कितना ज्यादा गड़बड़ी होता है करके। तो सर इससे ये बताइए कि इनसे किसानों को कितना नुकसान हो सकता है? अब भाई इसमें किसानों को क्या है, नुकसान क्या है, हर प्रकार का है, लेकिन अभी तक मैं इस सोसाइटी में देख रहा हूँ जिस हिसाब से काटा करते हैं, ज्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि मैं भी बड़ा किसान हूँ और जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ हूँ। पहले यहाँ क्या है, 15 कुंटल धान खरीदी होता था, तो किसानों के पास बहुत सारा धान बचता था, हमारे पास भी बचते थे। तो मैंने एक कोचिया को खुद देखा है रंगे हाथ, प्रति कट्टा में हाँ। कम से कम 1.5 से 2 किलो का काटा में मारा गया था। अच्छा। हाँ, उसमें भी सेटिंग करने का तरकीब रहता है। हाँ, ये हम नहीं बोल सकते कि काटा है, इलेक्ट्रॉनिक काटा, उसमें काटा नहीं मारेगा, ये हम नहीं बात बोल सकते भाई। आपने कैसे पकड़ा उसको कि कांटा मार रहा है करके? मैं उसके बाद में दूसरा कांटा लाके तोलाया, तो मेरे से माफी मांगे। ठीक है भाई, आपका जितना नुकसान हुआ है उतना मैं भरपाई करूंगा, तो मैं संतुष्ट हो गया, उससे कंप्लेन नहीं किया। ये कहाँ की बात है? ये हमारे भंसुली की बात है। हाँ। क्या नाम है उस कोचिया का? अभी भी वो मैं उस कोचिया का नाम मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं किया हूँ। तो अध्यक्ष महोदय जी ने इलेक्ट्रॉनिक काटा के बारे में बताया और इसलिए उन्होंने सही जानकारी दी, क्योंकि इनके साथ भी यह घटना घट चुका है कि वाकई में सोसाइटियों में जो है धान की खरीदी हो रही है, तौल हो रही है, उसमें किसानों को कितना नुकसान हो रहा है और वहाँ उससे संबंधित अधिकारियों को उससे कितना फायदा हो रहा है। तो आप लगातार जुड़े रहें छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ से। छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ के लिए डंगीने से करण साहू के साथ संतोष देवांगन की रिपोर्ट।